अब युद्ध सिर्फ अस्त्रों से नहीं बल्कि आत्मा से लड़ा जाए। जब सवाल दुश्मनों को मारने का नहीं बल्कि खुद को बचाने का हो, तब युद्ध भूमि एक कर्म भूमि बन जाती है और योद्धा एक विचारशील आत्मा। श्री कृष्ण के सामने खड़ा अर्जुन इस समय सिर्फ योद्धा नहीं, वो एक भाई है, एक भतीजा है, एक मित्र है और सबसे बढ़कर एक सजग मानव है जो सोच रहा है, क्या यह युद्ध, यह विजय, यह राज्य वास्तव में मेरे अपनों की कीमत पर चाहिए? अर्जुन कहता है, दोषे रेतः कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकेह उत्साध्यन्ते जाति धर्मोः कुल धर्माश्च शाश्वतः। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल का नाश होता है तो कुल के धर्म भी समाप्त हो जाते हैं और जब कुल धर्म नष्ट होते हैं तो समाज में अधर्म बढ़ जाता है। आज भी हम यही सब देख रहे हैं। जहाँ परिवार टूटते हैं वहाँ संस्कार बिखरते हैं, जहाँ रिश्तों की नींव कमज़ोर होती है वहाँ पीढ़ियों की संस्कृति खो जाती है। कुल धर्म सिर्फ पौराणिक शब्द नहीं है, वो हमारे घर के रोज़मर्रा के संस्कार हैं, हमारी परंपराएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने सहेज कर हमें दी थी। और जब हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां मूल्यविहीन, दिशाहीन और संस्कार विहीन हो जाती हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनु सुश्रुम। अर्थात हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है उसे नरक में लंबे समय तक वास करना पड़ता है। आज नरक सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं, यह जीवन में ही दिखने लगा है। मानसिक तनाव, आत्महत्या, रिश्तों में अविश्वास, ये सब उसी आध्यात्मिक पतन के लक्षण हैं जिसे अर्जुन 5000 साल पहले देख रहे थे। अर्जुन आगे कहते हैं, अहोबत महत पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतु स्वजन मुध्यतः। अर्थात हे कृष्ण, आश्चर्य और खेद की बात है कि राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों की हत्या करने को तैयार हैं। क्या आज हम भी वही नहीं कर रहे हैं? दौलत के लिए रिश्ते तोड़ रहे हैं, पद के लिए ईमान बेच रहे हैं और सुख के नाम पर अपने ही लोगों को पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन अब भी समय है अपने भीतर के अर्जुन को जगाने का, अपने ज्ञान का, अपने विवेक का सम्मान करने का, क्योंकि जो अपने ही विचारों का अनादर करता है वो शास्त्रों और गुरुओं के ज्ञान को भी नहीं अपना सकता। धर्म युद्ध नहीं है, धर्म जीवन जीने की वो शैली है जो हमें नरक से नहीं स्वर्ग से जोड़ती है। यही इसी धरती पर युद्ध सिर्फ शस्त्रों से नहीं जीते जाते, कुछ युद्ध अंतरात्मा में भी लड़े जाते हैं और वही सबसे बड़े युद्ध होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।